पाकिस्तान की तारीख का बल्कि शायद अगर दुनिया की हिस्ट्री का कहें कि मुश्किल तरीन खतरनाक तरीन ये ऑपरेशन अगर देखा जाए तो ये इस वक्त जारी है और बच्चों को बचाने की हर मुमकिन सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। एसएसजी कमांडो इस वक्त रस्सी के जरिए हवा में मुअल्लक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन बच्चों को और जो उस्ताद हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया, बच्चों तक खुराक पहुंचा दी गई, बच्चों को पानी की बोतलें पहुंचा दी गई, बच्चों तक मेडिसिन भी पहुंचा दी गई और अब यकीनन ये एक बड़ा इम्तिहान है ना सिर्फ उस एसएसजी कमांडो के लिए जो कि इस वक्त हवा में मुअल्लक ये ऑपरेशन सर अंजाम देने में मसरूफ है और ये कोशिश करने में मसरूफ है कि किसी तरह से इन बच्चों की और ये जो उस्ताद है इनकी जान बचाई जा सके, बल्कि ये इम्तिहान उस पायलट का भी है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को जो है वो स्टेबल रखना है और फासला भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर ये हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ जाएगा, डोली के करीब होगा तो यकीनन डोली को खतरात लाहक होंगे। ये हेलीकॉप्टर जो है वो डोली के बिल्कुल ऐन ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐन ऊपर आया तो भी खतरात लाहक होंगे, क्योंकि 2000 मीटर की ये बुलंदी है, चारों तरफ पहाड़ है, नीचे गहरी खाई और दरिया है और हवा का दबाव अलग और जो हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स होते हैं, जो इसके पर हैं, उनका प्रेशर अपनी जगह पर। और जब अब से कुछ देर कबल माहिरीन हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने यही बताया कि एन ऊपर ये हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि लेफ्ट या राइट से ये हेलीकॉप्टर है और फिर ये जो कमांडो हैं ये इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। शाइस्ता, इससे पहले हमने देखा कि एयर टू सी रेस्क्यू के बहुत से वाकयात हुए हैं। उसके बाद दुनिया ने देखा मॉडर्न वॉरफेयर में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के तैयारे, वो एक अपना पेचीदा एक प्रोसेस होता है, लेकिन इस तरह के मनाजिर शायद ही मालूम तारीख में हमने कभी देखे हों जहां पे बीच फिजा में मौलिक और ये बच्चे हैं। इस बात को मद्देनजर रखें कि ये छोटे बच्चे हैं कि जिनको बचाने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मौसम की सख्तियों को उबूर करते हुए किसी तरीके से इन तक पहुंचा जाए, इनको रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल, और कैप्टन रिटायर्ड आसिम नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन जारी है लेकिन फिर वही बात कि हवा बहुत तेज चल रही है, हेलीकॉप्टर जैसे ही करीब जाता है तो हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि डोली हिलना शुरू हो जाती है। तो सर क्या लगता है किस तरीके से ये सर अंजाम पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिस, ये मामला तो वैसे बहुत ही सीरियस है और अभी जो ये टाइम है इस वक्त वहाँ हवा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हवाएं भी बहुत ज्यादा चलना शुरू हो जाती हैं, बादल भी आ जाते। अल्लाह ताला ये में हमें कामयाबी अता फरमाए। ये काम तो बहुत मुश्किल है और वो जो अपना जहाज के अब ये इंड्योरेंस होती है हेलीकॉप्टर की, वो कुछ अरसे तक हवा में रह सकता है, उसके बाद उसको वापस भी जाना होता है। फिर जो कमांडो है उसको भी एक लिमिट होती है कितनी देर तक वो हवा में अपने आप को सस्टेन कर सकता है। तो मैंने खुद भी कुछ आपका टीवी पे देखा है कि वो कमांडो जब करीब जाता है तो फिर वो दूर चला जाता है उसके बाद वेव होके। तो उस जब तक वो डोली को पकड़ नहीं लेता उस वक्त तक ऑपरेशन बड़ा मुश्किल है। एक दफा डोली हाथ में उसके आ जाए, दरवाजा खोल के वो अगर एक बच्चे को निकाल ले तो इस तरह ये ऐसा हो सकता है, लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका भी इनको कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी ये एक रोप बची हुई है, ये दोनों तरफ से इसकी जो एक बहुत बड़े लोहे के व्हील होते हैं जिसके पे रोप लगी हुई है। तो जो ग्राउंड के बाकी लोग बैठे हैं, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, उनको भी कुछ अपना सोचना चाहिए कि कोई तरीका ऐसा करें कि इस रस्सी को लंबा करके एक तरफ से उसमें कोई जोड़ लगाएं और इसी एक रस्सी को मोटर पे चला के डोली को पहाड़ी तक ले जाए। वो भी एक तरीका हो सकता है। अगर ये नाकाम होता है हमारा हेली ऑपरेशन तो इनको टेक्निकली उस डोली को मूव करना चाहिए रस्सी को टूटने से बचा के। लेकिन कैप्टन साहब बताया ये जा रहा है कि ये जो डोली है ये इस वक्त बिल्कुल दरमियान में है, दोनों तरफ 2-2 मील का फासला है। तो आप समझते हैं कि मुमकिन हो पाएगा मैकेनिकली, टेक्निकली? देखो जी, जो एक के ऊपर लगी हुई है वो तो बस सस्टेन कर गई ना, उसके ऊपर डोली लटकी हुई है। तो ये 2 मील की जो एक रस्सी है ये डेफिनेटली दोनों तरफ से एक व्हील पे घूम रही है, रोल हो रही है। तो एक तरफ से अनरोल कर होती, दूसरी तरफ से रोल होती है। तो इनको इस रस्सी एक को किसी तरीके से ऐसा बहुत हाई स्लो स्पीड पे अनरोल करवा के दूसरी तरफ ले जाए। ग्राउंड जो स्टाफ है इनका, जो वहाँ इंजीनियर टेक्निकल बैठे, देखो ना मुल्क के इसके अंदर इंजीनियर बड़े जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनको पता है कि ये रस्सी कैसे चल रही है, इसको हम वापस कैसे लाएंगे। हर जाने का रास्ता जब बनाते तो आने का रास्ता भी साथ रखा जाता है।
تو انہوں نے جب یہ جو اسٹیل کی رسی ہے, رسا ہے ایک قسم کا بہت بڑا روپ ہے, یہ اس روپ کے اوپر جب مشین وہ ڈولی جا رہی ہے, ڈولی تو پکی اس کے ساتھ فکس ہے, اس روپ کو ان رول کر کے ایک سائڈ سے دوسری طرف سے رول کروائیں, لیکن میک شور کہ رسی انٹیکٹ رہے. یہ بڑا ضروری ہے. ابھی یہی ایک آپشن ہے, کیونکہ رات کو جب اندھیرا ہو جائے گا, رات ہو جائے گی یا بادل آ جائیں گے, ہیلی کاپٹر آپریشن نہیں ہو سکے گا, تو ان کے پاس یہ الٹرنیٹ آپشن بھی ہونی چاہیے, اس پہ یہ ان کو کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا جو ہے, ہمارا جو سسٹم جو ہے نا, وہ اس میں دونوں آپشن ہونی چاہیے. ایک ایئر والی اگر وہ فیل ہوتی ہے تو گراؤنڈ والی آپشن استعمال کریں. کیپٹن صاحب, یہ ضرور پلاننگ ہوئی ہوگی. میں چاہوں گا کہ یہ والا جو آپ نے بتایا ہے نا, یہ فیزیبل وائبل آپشن لگ رہا ہے. آپ اس کو دوبارہ اگر ایکسپلین کر سکیں کس طرح رول کر کے اور دوبارہ تک کے یہ لوگوں تک پہنچ سکے. میں نے جو خود جا کے وہاں یہ لفٹ دیکھی ہے, یہ جب ایک طرف سے رول ہو رہی تھی دوسری طرف ان رول ہو رہی ہوتی ہے, دونوں طرف سے ویل چل رہے ہوتے, تو جو روپ اس وقت ابھی ہماری انٹیکٹ ہے, اس رول کا دونوں طرف حصہ ہوگا جڑا ہوا, تو ایک طرف سے اس کو ان رول گھمائیں ایسا اور دوسری طرف سے رول کرتے جائیں. یہاں پہ دیکھتا کہ یہ جو روپ آپ کی ڈیمیج ہوئی یا نقصان ہوئی ہے, اس جگہ کو ری انفورس کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو روک کے اس کو ری انفورس کر کے اسی رول کو ان رول کر کے روپ کو ایک طرف سے دوسری طرف سے رول کرا کے اس کو اس پوائنٹ تک لے جائیں جہاں پہ یہ ویل کے اوپر جا کے چلتی ہے, اور وہاں پہ آگے زمین ہے, ہوا میں نہیں ہے. یہ ان کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیپٹن ریٹائرڈ عاصم نواز صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے, آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ ایکسپرٹ کی رائے بھی ہم تک آ رہی ہیں, اور بہت ہی ضروری ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہم آپ تک پہنچائیں, کیونکہ اس وقت